वेलकम बैक टू गौतम क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर चुके थे पैसिव वॉइस के फाउंडेशन के लिए, उसकी बेसिक के लिए। वहां हम लोगों ने बात की थी कि जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने वहां बात की थी कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम ले जाते हैं वाक्य के अंत में और इसके साथ में हम लगा देते हैं बाय। और जो ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट को हम ले जाते हैं वाक्य के शुरू में। ओके, इसके अलावा हमने बात की थी कि पैसिव में हमें बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये यूज करना होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का कोई ना कोई फॉर्म आएगा, मैन वर्ब के लिए आपको थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ये बात हमने वहां कर ली थी। चेंजेस की जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी प्रोनाउंस में चेंज। प्रोनाउंस के लिए बताया था कि जो सब्जेक्टिव फॉर्म्स होते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उन्हें हम सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के लिए कहा था कि जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस जब ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें और अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। और टेंस के लिए मैंने लास्ट में कहा था टेंस पैसिव वॉइस में कभी चेंज नहीं होता है। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज पहले वो वीडियो भी देख लें, पैसिव वॉइस पार्ट फर्स्ट। उसमें इसी सब के बारे में, ये जो बेसिक मैंने आपको अभी रिकॉल करवाया है, इस सब के बारे में डिटेल्ड वो वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे देख लें। अगर वो कंफ्यूजन होगा आपको वहां क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम आज आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस में ही कि जो साधारण जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों का पैसिव आखिर हम बनाते कैसे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। पिछले वीडियो में मैंने कहा था धैर्य रखिए, पैशंस रखिए, जल्दबाजी नहीं करना। अब तक अगर कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं कोई गड़बड़ रह गई है तो उसको पूरे को दूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक चीज समझिए। अपना नोटबुक और जो पेन है वो अपना लेकर बैठिए ताकि साथ में और नोट्स बनाते चलिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं साधारण वाक्यों की। देखिए जब हम बात करते हैं साधारण वाक्य तो साधारण वाक्य का हमारा स्ट्रक्चर होता है जनरली एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस में एक साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर होता है। अब मान लीजिए हमें करना है इसका पैसिव। अब पैसिव वॉइस जब हमें इसका बनाना होगा तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, पहले हम एक बार इसकी बात कर लेते हैं। देखिए जैसा हमने भी पढ़ा बेसिक में जब हम बात करते हैं कि पैसिव बनाते समय हम शुरुआत करने वाले हैं ऑब्जेक्ट से। तो इस ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले ले आएंगे। तो ऑब्जेक्ट से आपने सेंटेंस को शुरू करना है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, वो ठीक है, अपना अपना कहने का बताने का तरीका होता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने बात की कि ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले आए, वहां से अपना वाक्य शुरू करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको एग्री करती हुई हम लगाएंगे यहां हेल्पिंग वर्ब, जो टेंस के अकॉर्डिंग हमें लेनी होती है। देन मैन वर्ब। और मैन वर्ब के लिए अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की है, हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। पैसिव वॉइस में चाहे कोई सा भी टेंस हो, सभी टेंसेज में मैन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। इसके बाद आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की बात किया, इस सब्जेक्ट को हम लास्ट में लेके जाते हैं और इससे पहले सामान्यतः बाय लगा देते हैं। तो बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा एक साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर होता है। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक मैं एग्जांपल लिखूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का है और पूरी तरह से इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। कैसे, देखिए सबसे पहले आई क्या है, सब्जेक्ट। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग क्या है, मैन वर्ब। और फिर उसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है यहां, ऑब्जेक्ट। सिंपल, बिल्कुल इस पर बेस्ड है।
अब हम क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाते हैं, और पैसिव हम कैसे बनाएंगे, इसके आधार पर, ठीक है ना। तो पैसिव कैसे बनेगा देखिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है इंग्लिश, हो गया, ओके। अब हम क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ कौन सी लगाएंगे, इसको एक बार हम खाली छोड़ देते हैं। रीजन है, अभी तो समझ में आएगा आपको। हेल्पिंग वर्ब वाली जगह हमने एक बार खाली छोड़ दी। इसके बाद क्या आया, मैन वर्ब। मैन वर्ब कौन सा लगाना है, थर्ड फॉर्म। टेंस कोई सा भी हो, सभी में थर्ड फॉर्म लगाना है। टीच है, जो मूल है, रूट जो वर्ब होगा टीच है, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट, थर्ड फॉर्म लग गया। देन अब क्या बच गया, बाय और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा, आई, तो आई का क्या बन जाएगा यहाँ पे, मी, क्योंकि हमने बात की थी जो प्रोनाउंस होते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म में, इस तरह से हम चेंज कर देते हैं। अब आप देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ये मैन वर्ब आ गया, ये बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया। हमने केवल एक हेल्पिंग वर्ब खाली छोड़ दी, ठीक है। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैं कुछ यूं लिख देता, लाइक मैं कहूं आई हैव टॉट इंग्लिश। तो देखिए टेंस चेंज कर दिया मैंने, दिख रहा है, क्लियर है। लेकिन जब मैं इसका पैसिव बनाता हूं तो पैसिव में क्या होगा, देखिए वही ऑब्जेक्ट आपका शुरू में आ गया इंग्लिश, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाली जगह मैंने एक बार फिर खाली छोड़ दिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मैंने खाली छोड़ दिया। अब आपकी मैन वर्ब, तो मैन वर्ब वही थर्ड फॉर्म टॉट, और अब आपका बाय प्लस सब्जेक्ट बाय मी। अब जरा देखिए इस वाले वाक्य और इस वाले वाक्य में क्या अंतर है, गौर कीजिए थोड़ा सा। आप देख रहे हैं वही इंग्लिश है, वही टॉट है, वही बाय मी है। टेंस मैंने चेंज किया तो उससे फर्क किस पर पड़ रहा है, केवल इस वाले भाग पर पड़ेगा, यानी कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वही हमें चेंज करना होता है जब हम वाक्य का टेंस चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस में टेंस चेंज करने के लिए केवल और केवल हमें हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करना है। यानी अगर हमें टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब्स याद हो जाएं तो हमारा काम बड़ा इजी हो जाएगा पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस में अगर हमें ये हेल्पिंग वर्ब्स ध्यान हो जाएं तो सेंटेंस बनाना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, है कि नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले काम यही करेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको हम लर्न करते हैं। अभी ये जो मैंने ब्लैंक छोड़े इनको मैं एक बार आपके लिए कंप्लीट कर देता हूँ, कैसे होंगे वो आप थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा इज बीइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे लग जाएगा हैज बीन। अब ये कैसे लगे, यही चीज मैं आपको अब समझाने वाला हूं, आप ध्यान से और पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बीच में, ओके। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहें तो। ओके, देखिए टेंस हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, सब लोग टेंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं उस टेंस की ही। देखिए आपने जो टेंस पढ़ा है उसका एक टेंस चार्ट भी हम जनरली बनाते हैं और पढ़ते हैं। उस टेंस चार्ट की एक बार मैं आपसे बात करता हूं फटाफट से। देखिएगा ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनको तीनों को हम बांटने वाले हैं किन किन में, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। अब जरा देखिए हम लोग बात कर रहे हैं केवल हेल्पिंग वर्ब्स की, ओके। केवल हेल्पिंग वर्ब्स को हम चलेंगे। देखिएगा इंडेफिनिट में जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में हम यूज करते हैं डू और डज, यही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं।
अफर्मेटिव में नहीं लगाते हैं, लेकिन बाकी तीन में तो हेल्पिंग वर्ब ड्यू डज लगती है। इसी तरह से जब पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो यहां हम यूज करते आए हैं डिड। ओके, और फ्यूचर में हम लगाते आए हैं विल और शैल। ये इंडेफिनिट था, ठीक है। चलिए कंटिन्यूस की बात करते हैं। कंटिन्यूस में प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर, ठीक है। पास्ट के लिए वॉज, वर, और फ्यूचर के लिए विल और शैल प्लस बी। अब हम बात करेंगे परफेक्ट की। तो परफेक्ट में प्रेजेंट के लिए हम यूज करते थे हैज और हैव। पास्ट में हमने यूज की हुई है हैड, और फ्यूचर में विल और शैल प्लस हैव। परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज और हैव प्लस बीन। पास्ट में हैड प्लस बीन, और फ्यूचर में विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन। ये हमारा पूरा टेंस चार्ट बन जाता है। देख रहे हैं आप आराम से। देखिए ये चीज कोई नई नहीं है। ये जो हम जब भी टेंस पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज सभी पढ़ते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल से अगर आपको देखने की इच्छा है तो मेरे और जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो वहां पे आपको टेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें टेंसेस के बारे में डिटेल पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं, सभी टेंसेस को लेकर के अलग अलग, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। चलिए अब एक बार हम फटाफट को रिवाइज करते हैं। देखिए इंडेफिनिट के लिए प्रेजेंट में था डू और डज, पास्ट के लिए डिड, फ्यूचर के लिए विल और शैल। कंटिन्यूस के लिए प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, फ्यूचर में विल और शैल प्लस बी। परफेक्ट के लिए प्रेजेंट में हैज और हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल और शैल प्लस हैव। परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए प्रेजेंट में हैज और हैव प्लस बीन, पास्ट के लिए हैड प्लस बीन, फ्यूचर के लिए विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसी चीज को हम पैसिव वॉइस में कैसे यूज करेंगे इसकी मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये तो हमारा प्रीवियस नॉलेज हम जानते हैं। अब इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे यूज करेंगे उसकी हम बात करते हैं। देखिए जब हम पैसिव वॉइस का बेसिक पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि पैसिव बनाते समय हम जनरली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ओके, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चार जो टेंसेज हैं इनका हम पैसिव वॉइस जनरली नहीं बनाते। इनका पैसिव वॉइस जनरली हम नहीं बनाते। तो यानी इन 12 में से जब 4 टेंसेज हमने छोड़ दिए तो हमारे पास टोटल 8 टेंसेज बचते हैं जिनका हमें पैसिव बनाना होता है। अब यहां पे कुछ एक बातें हैं जो आप अच्छे से लर्न कर लें ध्यान से, उसमें कहीं कोई कोताही ना करें, मन में कोई कंफ्यूजन ना रखें। देखिए आप पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे, पैसिव वॉइस जब भी आप बनाएंगे, पैसिव वॉइस में डू, डज और डिड इन तीनों का प्रयोग कभी नहीं होता। पैसिव वॉइस में डू, डज और डिड इनका प्रयोग कभी भी किसी हालत में भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए हमने बात की कि मैन वर्ब तो हमें यूज करनी है, कौन सी? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म में ना तो डू आता है, ना डज, ना डिड, वहां तो डन होता। तो अगर ये कभी मैन वर्ब के रूप में यूज होगा तो वहां डन के रूप में ही यूज होगा, डू, डज, डिड के रूप में यूज हो ही नहीं सकता। अब रही बात, बोले हेल्पिंग वर्ब तो यूज हो रही है, तो अब यहीं से हमें समझना है, ध्यान कीजिए। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के लिए आपको क्या करना है कि ये जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हमारी चली जाएंगी सारी इनडेफिनिट में। बात समझ में आ रही मेरी? कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं पैसिव बनाते समय कहां काम आएंगी? इनडेफिनिट में। यानी ये सब इस तरह से प्रमोट हो जाएंगी। ओके, इनको हम क्या करेंगे कि जो
पैसिव में क्या होगा, ये पैसिव बनाते समय हो गए। ओके, पैसिव बनाते समय कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये इंडेफिनिट में काम आएंगे। कैसे देखिएगा, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना होगा तो हम क्या करेंगे, डू डज नहीं बल्कि वहां यूज करेंगे इज एम आर। पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो डिड नहीं, वॉज वर। फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे तो विल और शैल नहीं, विल और शैल प्लस बी। क्लियर है? इसको एक बार याद कीजिए, समझिए, इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर आपको चीजें और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इस परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स हमारी यूज होंगी परफेक्ट टेंस में। ओके, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब्स कहां यूज करेंगे हम, परफेक्ट में, यानी ये इस तरह से प्रमोट हो जाएंगी। ये सब पैसिव वो इसमें ऊपर चली जाएंगी। बात समझ में आ रही है क्या? यानी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो वहां हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज हैव नहीं बल्कि हैज हैव प्लस बीन। इस तरह से पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड प्लस बीन, और फ्यूचर में विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन। क्लियर है? आप देखिए आपके 3 टेंसेज ये हो गए, 3 टेंसेज ये हो गए, 6, ये 3 बनते ही नहीं है, 9 ये भी नहीं बनता, 10 टेंसेज आपके क्लियर। अब बच गए 2। ओके, 2 कौन कौन से बच गए, दोनों कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। अब जरा सोचिए जरा सा, देखिए हमने बात की कि ये जो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स है ये हमारी काम कहां आ रही है, इंडेफिनिट में। ठीक है, अब कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब तो इंडेफिनिट में चली गई, तो फिर कंटिन्यूस खुद क्या करेगा? यहां पर एक चीज और याद कीजिएगा, समझिएगा फटाफट से, ताकि आपको कभी दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा। हम जानते हैं कि कंटिन्यूस टेंस जहां होता है, कंटिन्यूस में हमेशा कोई ना कोई फॉर्म आईएनजी में आना ही चाहिए। जनरली हम जो एक्टिव वॉइस जब पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके साथ में मैन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं हम कंटिन्यूस में, है ना, चाहे वो कंटिन्यूस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सब में ये करते हैं। तो वहां जो आईएनजी फॉर्म था उसका क्या होगा, क्योंकि अब हमें मैन वर्ब तो सब में थर्ड फॉर्म लगाना है, तो जब मैन वर्ब तो थर्ड फॉर्म लगेगा तो फिर आईएनजी कहां से आएगा? इसलिए हम एक काम करते हैं, जहां कम वहां हम, ये काम करता है कौन हमारा, बी, तो हम वहां बी की फॉर्म लगाएंगे, और बी की फॉर्म क्या हो जाएगी यहां, प्लस बीइंग। इसी तरह से यहां भी प्लस बीइंग। समझ आती है क्या बात? जब आप कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाएंगे तो कंटिन्यूअस बनाते समय आप क्या करेंगे, इनकी खुद की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वॉज वर के साथ में बीइंग भी आपको ऐड कर देना है पैसिव बनाते समय। क्लियर है? अब रही बात इसकी, तो इसकी तुम पहले बात कर चुके, इसका तो पैसिव बनता ही नहीं है, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता और ये भी नहीं बनता। लीजिए आपके 12 टेंसेस का जो मामला था पैसिव वॉइस के लिए उनकी हेल्पिंग वर्ब हमने इस तरह से याद की। एक बार फटाफट से आपसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में देखने में भी और ये इजी रहे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये बहुत ही सिंपल वे मैंने आपको समझाया है। ओके, चलिए इसको रब कर देता हूं। देखिए बहुत आसान है, पैसिव वॉइस को लेकर के कई लोग हैं डरे हुए रहते हैं, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या है कैसे बनता है। तो मैं उनके लिए फिर कह रहा हूं, आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मैं आपके लिए ये चीज़ें बना के ला रहा हूँ, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। अभी देखिए हमने जो काम किया उसको हम एक बार फेयर कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंडेफिनिट के लिए कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, वॉज वर, विल और शैल प्लस बी। क्लियर? परफेक्ट के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस की यानी कि हैज और हैव प्लस बीन, हैड प्लस बीन, विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता ही नहीं है,
तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस बनते ही नहीं है। अब बच गए दो। इनके लिए मैंने क्या बताया था, खुद की इनकी हेल्पिंग वर्ब्स जो थी एक्टिव वॉइस में, वो इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ देना। इसी तरह यहां भी खुद की हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज वर्ब के साथ बीइंग जोड़ देना। लीजिए, ये आपका पैसिव वॉइस के लिए टेंस चार्ट है। जो एक्टिव वॉइस का टेंस चार्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अब ये पैसिव वॉइस के लिए आपका टेंस चार्ट ये बन गया है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। चलिए अभी देखिए इसी चीज को हम याद परमानेंट कैसे रखेंगे, उसके लिए कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए, कभी आप एग्जाम में बैठे हो, कभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको कंफ्यूजन होने लगे, तो उसको हम कैसे क्लियर करें, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक ट्रिक है। उसके लिए मैंने एक तरीका ढूंढ रखा है। आप क्या करें, आपका जो लेफ्ट हैंड है, अभी लेफ्ट हैंड में देखिए आप जो आपके 4 फिंगर्स हैं, इन 4 फिंगर्स में आप देखिए हर फिंगर में 3-3 पोर हैं। ओके, 3 पीसेज उसके। आप क्या करें, यूं मान लें ये जो फर्स्ट है आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, ये तो आपका हो गया इंडेफिनिट। फिर जो आपका ये मिडिल फिंगर है, ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो आपका फिंगर है, इसको आप कह दें कि ये आपका परफेक्ट टेंस हो गया, और जो लिटिल फिंगर है ये आपका हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, समझ लें आप इसको। तो इंडेक्स में तो आपका हो गया इंडेफिनिट, मिड फिंगर में आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस, आपका जो रिंग फिंगर है इसमें आपका हो गया परफेक्ट, और लिटिल फिंगर में आपका हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनके जो फर्स्ट जो पार्ट्स हैं ये आपके हो गए प्रेजेंट, मिडिल वाले जो हो गए ये हो गए पास्ट, और बाहर वाले हो गए आपके फ्यूचर। अब देखिए आप, ये इंडेफिनिट ये कंटिन्यूअस, जब आप पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस को इंडेफिनिट पर ओवरलैप करना है, यानी इस कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सारी कहां चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। सिंपल है। इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको क्या करना है, इसको भी आपको ऊपर चला देना है, यानी कि कंटिन्यूअस है वो इंडेफिनिट पे चला गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट पे चला गया। ठीक है, याद हो जाएगी आपको, सिंपल है तो चीज। चलिए अब आप देखिए, इंडेफिनिट का काम खत्म हो गया, परफेक्ट का काम खत्म हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बनते ही नहीं है। अब आपके बच गए दोनों कॉन्टिन्यूअस के। ओके, ये जो फ्यूचर में ये भी नहीं बनता है। अब जो दो बच गए, इन दोनों में क्या करना है, इनके खुद के हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी, और आईएनजी कहां से आएगा, बीइंग से। तो हमें बीइंग साथ में जोड़ देना है। सिंपल है, बस यही काम हमने यहां किया हुआ। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू फटाफट से समझते हैं कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। देखिएगा, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी इसको बांटिए, उनको भी अपने इस चैनल से जोड़िए, उन्हें भी सब्सक्राइब करवाइए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रॉब्लम है वो बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। ओके, चलिए अब जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लिखे, हमने लिखा चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। देखिए बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस है ये, चिल्ड्रन, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, और स्वीट्स आपका ऑब्जेक्ट। ये लाइक फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमें ये भी चीज समझ में आनी चाहिए ना कि हम जिस सेंटेंस को और ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका टेंस जो है वो कैसा है, तो पता लग रहा है वर्ब से। अब हम क्या करें, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हम अपना सेंटेंस शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, स्वीट्स। ओके, स्वीट्स, हेल्पिंग वर्ब एक बार मैंने खाली छोड़ दी। ठीक है, अब मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइट। ओके, बाय प्लस सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हमें भरना है। टेंस कौन सा बताया मैंने आपको, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी करनी है यूज, नहीं डू डज नहीं, बल्कि इज एम आर, क्योंकि अब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। इज एम आर में से हमें यूज करना है, इज एम आर। देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्वीट्स, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर। ये हमने लगा दिया, लीजिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, है ना सिंपल।
चलिए और एग्जांपल देखते हैं। द लायन caught the mouse। शेर ने चूहे को पकड़ लिया। लायन एंड माउस की स्टोरी पढ़ते हैं। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। काम वही करना है, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे हम। द माउस, हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने एक बार खाली छोड़ा। मैन वर्ब, थर्ड फॉर्म यूज करना है। कॉट का जो सेकंड फॉर्म है तो वो थर्ड फॉर्म में भी कॉट ही होता है। कैच है रूट वर्ब जो है, कैच, कॉट, कॉट, तो हमने यूज कर लिया कॉट। और अब क्या बचा हमारा सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट बाय दी लायन। हेल्पिंग वर्ब खाली छोड़ी थी हमने। अब देखिए ये टेंस कौन सा था, कॉट सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब आप कहेंगे साहब कॉट तो थर्ड फॉर्म भी तो है। जी हाँ बिल्कुल है, तो फिर यहां कैसे पता लगा कि सेकंड है? भाई सीधी सी बात है, जिन्होंने टेंस नहीं पढ़े हैं मेरे तो टेंस का वीडियो जरूर देखिएगा। आप पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बात हमें ध्यान रखनी होती है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, सीधे ही मैन वर्ब आती है। अब अगर ये थर्ड फॉर्म होता तो थर्ड फॉर्म तो हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर चलती है और सेकंड फॉर्म कभी भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती है। ओके, इसलिए ये सेकंड फॉर्म है और इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। तो चलिए, द माउस, अब पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करना है, वॉज और वर में से। पास्ट जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज और वर में से यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, माउस सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वॉज, द माउस वॉज कॉट बाय द लायन। सिंपल। चलिए और देखते हैं। I shall give you a book। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है, उस वर्ब में भी हम यूज करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मैन वर्ब है। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। याद है? नहीं याद है तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो था पैसिव वॉइस के लिए फर्स्ट पार्ट जो है उसको आप देखिएगा, डबल ऑब्जेक्ट मैंने उसमें आपको समझाए हैं। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जनरली शुरू में ले आते हैं। फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था, मैन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया गया हो आप तो उससे ही अपना काम शुरू कीजिए। चलिए तो हम इसी से शुरू करते हैं, यू। अब यू को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो भी ये रहेगा यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्म यू ही होते हैं। यू, हेल्पिंग वर्ब हमने एक बार खाली छोड़ी, मैन वर्ब, मैन वर्ब गिव का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, गिवन। ओके, अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है पहले सेकंड ऑब्जेक्ट को ले लीजिए। अ बुक, एक ऑब्जेक्ट हमने यहां ले लिया था शुरू में, जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचा हुआ उसको हम यहां लगा दें। इसके बाद में आप कर देंगे बाय और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका आई को हम बना देंगे मी। ओके, आई को हम बना देंगे मी। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास बच गई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करें, याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो काम आएंगी इंडेफिनिट में, यानी यहां में यूज करना पड़ेगा विल और शैल प्लस बी। अब यू के हिसाब से मैं क्या लगाऊं, याद है ना, हेल्पिंग वर्ब में चेंज पिछली वीडियो मैंने बताया था, वो यही चीज है। आपकी हेल्पिंग वर्ब आपके ऑब्जेक्ट से एग्री करनी चाहिए। अब यू के साथ हम शेल तो लगा नहीं सकते, तो शेल तो आई और बी के साथ लगा दें। अब क्या लग जाएगा यहां पे, विल, यू विल बी, यू विल बी गिवन अ बुक बाय मी। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखते हैं। चिल्ड्रन आर
फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस शुरू करना है ऑब्जेक्ट से, काइट्स। हेल्पिंग वर्ब मैंने खाली छोड़ी, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए छोड़ रहा हूँ ना। आप उसको ये नहीं कि जब आप कुछ भी करें तो पहले मैं तो हेल्पिंग वर्ब छोड़ दूँ फिर बाद में करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक बार क्लियर करने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ बार बार। काइट्स। अब हम क्या करेंगे, मैन वर्ब लगाएंगे। फ्लाई, फ्लाई का थर्ड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, FLOWN। ओके, फ्लॉन, बाय प्लस सब्जेक्ट, तो चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन। अब क्या बच गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। अब जरा देखिए ये टेंस कौन सा है, ये टेंस हमारा RING यानी इज MR प्लस ING यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हम क्या करते हैं, खुद की हेल्पिंग वर्ब प्लस ING जोड़ने के लिए बीइंग। तो अब इनमें से हमें लगाना है, ध्यान कीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, काइट्स, प्लूरल है ना, इसलिए R, साथ में बीइंग। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन। सही है, प्लस को यहां लिखने की जरूरत नहीं है, हम वैसे बोलते केवल काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन। चलिए हम लिखते हैं यहां पे, लेडीज वर सिंगिंग songs, subject, helping verb, man verb, object। चलिए ऑब्जेक्ट से शुरू कर देते हैं। सॉन्ग्स, हेल्पिंग वर्ब हमने छोड़ दी, सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग। ओके, देखिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग पैसिव वॉइस पढ़ लेते हैं, नियम सारे याद करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे सेंटेंस और सही नहीं बन पाते हैं या हमसे कहीं ना कहीं गलती रह जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमें मैन वर्ब की जो फॉर्म्स है वो लर्न नहीं होते हैं। तो ध्यान कीजिए, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, कुछ हम एक सिमेट्री वाली जो वर्ब्स है उनको हम एक साथ याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद करने ही पड़ेंगे, वो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। और आपको उसको उसके लिए बार बार जो है वो उनको रिवाइज करना, बार बार प्रैक्टिस करना, वो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने कर लिया, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट, तो लेडीज। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब बच गई। देखिए ये टेंस कौन सा था, वर ING यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था हमारे पास, पैसिव वॉइस के लिए वॉज वर प्लस बीइंग। इनमें से यूज करना है, क्या यूज करें, सॉन्ग्स, प्लूरल ना, तो प्लूरल के लिए वर, साथ में बीइंग। सॉन्ग्स वर बीइंग संग बाय लेडीज, सॉन्ग्स वर बीइंग संग बाय लेडीज। सिंपल है। चलिए अब मान लीजिए आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बना देना हो तो क्या करेंगे आप, हो सकता है ना था, जैसे मान लीजिए मैं कहूं he does not like apples। ठीक है, उसे सेब पसंद नहीं है तो नहीं। अब क्या करें, देखिए नेगेटिव सेंटेंस बना दिया हमने। ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। काम तो वही रहेगा, ऑब्जेक्ट से शुरू कर देंगे, एप्पल्स। ध्यान कीजिएगा, अक्सर हमको बचपन से पढ़ाया गया है APPLE, एप्पल, लाइक दैट, है ना, कुछ इस तरह से एप्पल है ना, ये डबल पे करते हैं। याद कर लीजिएगा, यही से इंग्लिश में इस तरह के डबल साउंड नहीं होते हैं। ये हिंदी में हम भले ही बोलते हैं लाइक पक्का, कच्चा, चिट्ठा, इस तरह से। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह के डबल साउंड कभी नहीं होते हैं। तो इस तरह के जितने भी हम शब्द बोल रहे हैं वो सब हम गलत बोल रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं विक्की, पप्पी, ये सब गलत है।
तो इन सब में ध्यान कीजिएगा, ये डबल साउंड नहीं हो सकती, सिंगल साउंड होती है, यानी इसको हम एप्पल ना पढ़ के पढ़ेंगे एप्पल, एप्पल। ओके, इसी तरह से ये जो शब्द है, लाइक हम बोलते हैं SUNNY, सन्नी, सन्नी नहीं होता, सनी, सनी। इसी तरह से आप देखें, मैंने भी कहा था VICKY, अक्सर से लोग विक्की बोलते हैं, विक्की नहीं, विकी, विकी। तो इस तरह के भी आप थोड़ा ध्यान रख लें इन चीजों का भी। खैर, हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो एप्पल हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने जगह छोड़ दी, और मैन वर्ब हमारी क्या थी, लाइक। तो लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाय, और ही का बन जाएगा हिम, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना दिया हमने। ओके, अब यहां हेल्पिंग वर्ब की जगह हम क्या करेंगे, देखिए टेंस कौन सा है ये, डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करना होता है, AJMR। तो एप्पल्स बहुवचन है ना, प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या लगा दिया हमने, आर, एप्पल्स आर। अब नॉट भी तो है, तो नॉट ये लगा दिया। देखिए नोट का नियम मैंने कई बार बताया है, नोट कहाँ लगता है, थर्ड प्लेस पर। तो थर्ड प्लेस पे लगाना था, थर्ड प्लेस पे आ गया हमारा नोट, यहाँ भी थर्ड प्लेस पे लगा हुआ था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, यहाँ भी लगा दिया ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, आ गया थर्ड प्लेस। तो ये चीज बिल्कुल सामान्य सी है, जैसा हम नोट का यूज करते आए हैं वैसा ही यहाँ करना है, उसमें कोई अलग से विशेष बात नहीं है। अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होंगी, जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला सेंटेंस है, लेडीज वर सिंगिंग, अगर मान लीजिए इसको हम नेगेटिव कर लें, लेडीज वर नॉट सिंगिंग, अभी नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसका जब हम पैसिव करें तो क्या करें, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट। तो क्या मैं नोट को यहां लगा दूं, नहीं, अगर मैंने यहां लगाया तो सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, वो लगेगा यहां, नॉट लगेगा मेरा यहां, सॉन्ग्स वर नॉट बीइंग। इसीलिए मैंने आपको ये प्लस बीच में लगवाया है, जो ही प्लस लगता है तो आपका प्लेस चेंज हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट प्लेस पे ऑब्जेक्ट, सेकंड पे वॉज वर्ब, थर्ड पे नॉट, फिर आएगा आपका बीइंग। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, शी हैज कुक्ड फूड। ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट से शुरू करता है, फूड, हेल्पिंग वर्ब मैंने छोड़ी, मैन वर्ब क्या लगाना है, देखिए मैन वर्ब ऑलरेडी है, थर्ड फॉर्म है, कुक्ड, बाय, सब्जेक्ट है शी, तो शी का क्या बन जाएगा, हर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर बन गया, शी का हर हो गया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ध्यान करें ये टेंस कौन सा है, हैज कुक्ड, यानी हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में हमें क्या करना था, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज और हैव प्लस बीन। तो क्या लगाएंगे, फूड। फूड सिंगुलर है कि प्लूरल है, ध्यान कीजिए, फूड अनकाउंटेबल होता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उन्हें हम जनरली सिंगुलर लेकर चलते हैं। ओके, इसलिए हैज हम यूज करेंगे, फूड हैज, और साथ में लगा देंगे बीन, फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर। क्लियर है, फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, माय फादर had not given me his car। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस ले लिया, ये आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट तो रह गया, ये मैन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, नियम वही रहेगा, मैन वर्ब के जस्ट बाद जो भी ऑब्जेक्ट है आप उससे शुरू कीजिए। तो हमने मी से शुरू कर देना है, तो क्या मैं मी लिख दूं, ध्यान रखिए जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, अगर वो प्रोनाउन है तो मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म में बन जाएगा
आई। अब देखिए ये टेंस कौन सा है हमारा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब पास्ट परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब है ही है कि हैड प्लस बीन, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो ये लीजिए हमने लगा दिया आई हैड बीन, लेकिन यहाँ सेंटेंस में नॉट भी तो है। तो जब नॉट है तो पहले नॉट लगेगा। तो आई हैड नॉट बीन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था वही चीज आ गई है, नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पर। तो आई हैड नॉट बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अभी तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में था तो हमने वही लगा दिया गिवन। सेकंड ऑब्जेक्ट जो है आपका वो लगा लें हिज कार। आई हैड नॉट बीन गिवन हिज कार बाय, और आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे, बाय माय फादर। अब अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि माई, तो यहां भी माई है वहां भी माई है, चेंज क्यों नहीं किया, तो मैं आपको फिर याद दिला देता हूं। माई एक पजेसिव है, ओके, और पजेसिव में मैंने चेंज के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में चेंज करते हैं, पजेसिव फॉर्म में चेंज नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि माई जो है ये तो प्रोनाउन है क्या, मैंने आपको चेंज बताया था प्रोनाउन में होता है, ये प्रोनाउन है क्या, नहीं ये प्रोनाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में चेंज नहीं होता, ठीक है। माई प्रोनाउन नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहां पे हम चेंज इसमें नहीं करेंगे। वैसे तो हमारी मूल जो बात है वो तो ये है कि पजेसिव है और पजेसिव में चेंज हमें नहीं करना होता है। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दे will have washed their clothes, okay, they will have, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मैन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से शुरू कर देते हैं। देयर, वही जो सेम इसमें था वही चीज है, माई तो वो देयर है, पजेसिव है, कोई चेंज नहीं करना। देयर क्लोथ्स, ओके, देयर क्लोथ्स। अब देखिए ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट है। तो फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन। अब देखिए क्लोथ्स है तो क्लोथ के साथ शैल तो लग नहीं सकता, विल लगाना है, विल हैव बीन, हो गया पूरा, विल हैव बीन वॉश्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ये थर्ड फॉर्म लगा दिया वॉश्ड। अब क्या करना है, बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे का हमने बना दिया देन। क्या ये सही है? देखिए स्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं उसके हिसाब से तो सही है, लेकिन याद कीजिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, याद है ना, पिछले वीडियो में बताया था अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो अगर हम अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे, हमारा सेंटेंस यही कंप्लीट हो जाएगा। देयर क्लोथ विल हैव बीन वॉश्ड, बाय देम की हमें जरूरत नहीं है लिखने की क्योंकि वो अनइम्पॉर्टेंट है, याद है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने आपको बताया था वी, दे, पीपल, ऑल, समवन, समबडी एटसेट्रा, या इस तरह की एजेंसी जिनका काम क्लियर होता है तो उन्हें हमें पैसिव बनाते समय लिखने की जरूरत नहीं होती है और उन्हें हम कहते हैं अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, चलिए तो अभी आप देखिए मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए ये सभी टेंसेस से और मैंने लेकर के आपको एग्जांपल्स दिए हैं। आपको जितने मैंने 8 टेंसेस बताए थे जिनका पैसिव जनरली बनता है, उन 8 टेंसेस से रिलेटेड और एग्जांपल्स हम लोगों ने भी यहाँ किए हैं। ये मैंने आपको जो साधारण वाक्य हैं उनका पैसिव करना बताया है। आपको अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम मैं वहां से भी आपको आंसर कर सकता हूं, आंसर कर दूंगा आपको। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिमार्क जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय।